तकरीबन 400-500 गाय हैं। 400-500 गाय हैं। झील कितनी दूर है यहाँ से? माल को लेकर कितनी दूर तक चले जाते हैं आप? माल ये बॉर्डर तक जाता है। बॉर्डर तक चले जाते हैं? अच्छा, बॉर्डर यहाँ से कितना दूर है? तो झील पे पहुंच चुके हैं। ये देखें कितनी बड़ी झील है। नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ। तो हम थोड़ा सा निकल चुके हैं डेजर्ट के इलाके की तरफ। तो वहाँ पर ना एक झील है, बहुत बड़ी झील है। उसे खट बेरी झील कहा जाता है। तो वहाँ पर यानी कि जाकर पता चलेगा कि उस झील का नाम क्या है। लेकिन यहाँ पर अपने दोस्त का जो है इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो ये हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ आए हुए हैं। तो इन्होंने बोला कि चलो साजन भाई चलते हैं, आज एक और नई जर्नी स्टार्ट करते। तो मैंने कहा चलो। राम राम। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम जी। दोस्तों, मेरा नाम मक्खन राम है। मक्खन राम जयपाल व्लॉग्स चैनल का नाम है। जी। तो मजीद आज जो है ना, साजन चौहान ने टाइम दिया है कि चलते हैं, थोड़ा सा व्लॉग वगैरह बनाते हैं। बाकी जुड़े रहे हमारे व्लॉग के साथ। तो जी बिल्कुल दोस्तों, बस अभी हम तकरीबन पहुंच ही चुके हैं। तो हमने कहा क्यों ना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये एक एरिया है। बाकी मक्खन राम भाई का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर इनका चैनल भी विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से व्लॉग बनाते हैं। तो जाएं, इनको भी सपोर्ट करें। तो ये देखें, बिल्कुल कच्चा रास्ता है। और ये देखें, तो झाड़ियाँ वगैरह हैं और दरख्त हैं, तो जंगल टाइप इलाका है। तो ये हमारी बाइक है। तो अभी हम खड़े थे रास्ते में व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर मक्खन भाई जो है अपना व्लॉग अभी स्टार्ट करेंगे। तो ये रास्ता यहाँ से जाएगा, हम इधर जाने वाले हैं अभी। ये कच्चा रास्ता है और ये हमारी बाइक रही और ये साजन चौहान रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमाल। मोहम्मद मोहम्मद जमाल। मोहम्मद जमाल। जी। सही। कहाँ पर रहते हैं आप? हम बस्ती है ये नज़दीक। वो जो सामने बस्ती है। जी जी। सही। तो दोस्तों, वो साइड पर सामने बस्ती है। तो ये भाई वहाँ पर रहते हैं। तो ये जो जानवर वगैरह ये किसके, आपके अपने हैं? ये अपने हैं, कोई संदक के हैं। संगत वगैरह के, दोस्तों हाँ, के, हाँ, हमसायों के होंगे। हाँ हमसाए हैं। सही सही। तो कितना माल होगा टोटल ये? माल टोटल तकरीबन 400-500 गाय हैं। 400-500 गाय हैं। सही। झील कितनी दूर है यहाँ से? जी तकरीबन 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर है तकरीबन। हाँ तकरीबन 1 सही। किलोमीटर। ये मारेगी क्या मुझे? ये मारती तो नहीं? नहीं नहीं। वो देख ऐसे रही जैसे मारेगी। देख रही है कि नया आदमी है ना। हाँ, नया आदमी। इसलिए। माल को लेकर कितनी दूर तक चले जाते हैं आप? माल ये बॉर्डर तक जाता है। बॉर्डर तक चले जाते हैं? अच्छा, बॉर्डर यहाँ से कितना दूर है? बॉर्डर 16 किलोमीटर होगा। 16 किलोमीटर है तकरीबन। तकरीबन। मतलब वो चौकियाँ लगी होंगी, वहां तक जाते हैं? नहीं, चौकियों के नजदीक नजदीक। नजदीक नजदीक, वहां पर तो नहीं आने देते होंगे। नहीं। अभी दोस्तों भाई ने पानी चलाया है उधर से टोबे से और ये पानी निकला है। ये देखिए गाय की तरफ पानी पीने के लिए भाग के आई है यहाँ पे। जी जी अम्मे आ आ आ आ आ आ। आप लोग पानी यही पीते हो? हाँ हाँ घर के लिए भी यही होता है? हाँ यही। सही सही। तो ये पानी फिर गवर्नमेंट वाले रखे जाते हैं? पानी कहाँ से आता है? पानी पीछे कांडेरे से आता है। कांडेरे वाली चौकी है ना। अच्छा, चौकी वाले जो हैं वो? हाँ वहाँ से आता है, वहाँ फीटर है। किसके थ्रू आता है? कोई ट्रक वगैरह आता है, क्या आता है? जो वहाँ आगे लेने के लिए बोझर आता है पानी वाला, जो फौज को देता है। यहाँ पे जो है लाइन है ये पानी वाली। मतलब पाइप लाइन बिछी हुई? लाइन बिछी हुई है। अच्छा अच्छा, सही सही। बंद कर रखते हैं।
तो दोस्तों ये देखें, ये इस तरह से इन्होंने पानी की बोतल बनाई होती है, उसके ऊपर कपड़ा जो है ना वो लपेटा होता है, कवर किया होता है ताकि पानी जो है वो ठंडा रहे और इनको यानी कि इनके इस्तेमाल में आ सके ये पानी। तो इसलिए ये कपड़ा लपेटते हैं ताकि पानी जो है ना वो हर वक्त ठंडा रहे, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इसलिए ये इस तरह से अपनी बोतलों को कवर करके रखते हैं। बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम जो है पहुंच चुके हैं, तो झील पे पहुंच चुके हैं और हमारे सामने ही झील है और ये जो है ये यहाँ की एंट्रेंस है यानी कि एंट्री है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये एंट्री है मेन और इस तरफ ये झील है। तो झील का नाम यहाँ पर लिखा भी नहीं हुआ यार, ये लिखा हुआ है घाट बेरी। यहाँ पर, ये तारें लगाई गई हैं, तो इस जैसे बॉर्डर के ऊपर तारें नहीं लगी होती, तो उस तरह से ये देखे, मतलब बॉर्डर भी यहाँ से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर दूर होगा, 10-15 किलोमीटर ना। अभी अंदर चलते हैं, ये यहाँ का रास्ता है अंदर से। तो ये देखें ये कुछ मतलब कोई बड़ी सवारी आती है, जैसे गाड़ी वगैरह होती है तो वो आती है। सामने मक्खन भाई अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह भी हैं, ये देखें, तो इस साइड पर भी हैं झूले लगे हुए हैं। तो मतलब यहाँ पर ना काफ़ी लोग आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन हम जो है ना आज थोड़ा सा गलत टाइम पे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश होता है और वो रश होता है फ्राइडे, सैटरडे और संडे को रश बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं इन 3 दिनों के अंदर, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं इन 3 दिनों में, फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को। तो बाकी ये देखें बहुत ही प्यारा बनाया गया है, अच्छे से इसको जो है क्रिएट किया गया है। सबसे पहले ये देखें ये इस तरह का एरिया बनाया गया है, जो आने वाले लोग हैं यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है, छाँव के अंदर। तो झोंपड़ी टाइप बनाई गई है, तो झोंपड़ी जो है वो देखें, आप देखें जैसे चोलिस्तान में नहीं होती, डेजर्ट के इलाकों में जैसे झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो डेजर्ट की, चोलिस्तान की फीलिंग लाने के लिए जो है इस तरह की झोंपड़ी बनाई गई है, ताकि जो फील है वो चोलिस्तान वाला फील आए यहाँ पर बैठने में। तो ये देखें यहाँ पर बैठने के लिए ये चेयर्स रखी गई हैं। एक और चोलिस्तान की फीलिंग देखें कि चोलिस्तान के अंदर ऊँट जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये एक यहाँ पर मुजस्मा बनाया गया है एक इंसान का, और पीछे ऊँट है, तो उन्होंने ऊँट को पकड़ा हुआ है रस्सी से, तो यानी कि ऊँट को लेकर जा रहे हैं। और ये है मीनार पाकिस्तान, जो कि हमारा लाहौर के अंदर है और मक्खन भाई के कद के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मीनार पाकिस्तान भी बनाकर रखा गया है, देखें ये लिखा हुआ है फैमिली एरिया। तो जब लोग आते हैं तो फैमिली के साथ भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, कुछ टूरिस्ट लोग भी होते हैं, टूर के लिए आते हैं यहाँ पर एंजॉय के लिए, अपना वीकेंड मनाने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर भी एक झोंपड़ी बनाई गई है, तो ये भी मतलब बैठने की जगह बनाई गई है, देख सकते हैं आप। तो डस्टबिन है, यानी कि सफाई का खास ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पर। कोई चीज़ अगर आप खाते पीते हैं तो वो यहाँ पर आपने डस्टबिन में डालनी होती है। और ये आई थिंक टिकट रूम है, तो जो लोग आते हैं वो यहाँ पर अपना टिकट जमा करवाते हैं, यानी कि टिकट लेते हैं यहाँ से, अपनी फ़ी जमा करवाते हैं यहाँ पर, ये देखें। तो ये कैंटीन एक छोटी सी बनाई हुई है, तो जो आने वाले लोग होते हैं वो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, आने वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ से खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हैं। तो ये देखें छोटी सी कैंटीन है, मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे कि लेज़ हो गई और बिस्किट वगैरह और निम्को और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, अगर आप लेना चाहें तो फ्रिज पड़ा हुआ है, फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो मतलब कि आप यहाँ पर ले सकते हैं। झोंपड़ियाँ नहीं बनी होती, जो चौरे बने होते हैं, वो यहाँ पर देखो इस टाइप का यहाँ पर बनाया गया है। और ये देखें ये बैठने की जगह भी है और ये एक झूले टाइप बनाया गया है बच्चों के लिए, तो इस तरह से यानी कि बच्चे झूले ले सकते हैं। तो ये टायर से बनाया गया है, नीचे से टायर लगाया गया, ऊपर से लकड़ी लगाकर तो इसको बनाया गया है। चिकल मंडा बनाया तो तो ये भी देखें, ये भी टायर से बनाया गया है। ये टेबल है और ये चेयर्स बनाई गई हैं, ये देखें ये भी टायर का, ये देखें ये भी टायर से बनाया गया है। और ये मतलब पूरा कम्प्लीटली टायर से तैयार किया गया, आप देख सकते हैं। मतलब A to Z इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी टायर की हैं, सिर्फ कलर और इसके ऊपर कील ठोकी गई हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये देखें ये भी पूरा मतलब सारी टायर से बनाई गई हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, किस लिए है। और दोस्तों इसके अंदर मछलियाँ बहुत सारी हैं, तो ये देखें यहाँ पर एक मछली है बैठी हुई है कि भाग ना जाए। बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखें। वाह यार कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं यहाँ पर, बहुत सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे। तो एक बार फिर से देखें आप, कितना प्यारा एरिया है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा लग रहा है। साथ में ही ये झील है, तो ये देखें कितनी बड़ी झील है और बहुत प्यारी और बहुत बड़ी झील है, देखें बहुत दूर तक जा रही है। और दोस्तों ये जो झील है ना, ये झील जो है ये आर्टिफिशियल झील है,
तो आर्टिफिशियल यानी कि खुद झील को तैयार किया गया, इसको बनाया गया है। यहाँ पर रेंजर वाले रहते हैं, आर्मी वालों का, यानी कि उनकी यहाँ की चौकी है यहाँ पर, तो उन्होंने ये बनाई है, उनकी तरफ से ये बनाई गई झील है। तो अभी पास ही एक जो है चौकी थी आर्मी वाले, तो वहाँ पर बैठे थे, हम उनसे मिलकर आए हैं। तो यानी कि आर्मी वालों ने इसको तैयार किया है। अभी हमारे पास तो दोस्तों ये थे कुछ आर्मी वाले जो कि अभी हमारे साथ बैठे रहे, कुछ देर उनसे बातें की, गपशप की और काफ़ी अच्छा लगा। फिर आपने देखा कि वो भी जो है मछलियों को जो है वो निमकोट डाल रहे थे, बहुत सारी मछलियाँ थी, उनको निमकोट डाली और आपने देखा। तो बहुत अच्छे लोग हैं यार और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर। तो बिल्कुल बिल्कुल साफ दिल के होते हैं और काफ़ी प्योर हैं ये। यहाँ पर बोट्स भी हैं, आप अगर बोटिंग करना चाहें इसके अंदर, पानी के अंदर, तो वो सकते हैं, लेकिन इसकी भी फ़ी है, वो आपको पे करनी पड़ती है। मैं अगर फ़ी की बात करूं तो ये बोटिंग वाले 1500 रुपये लेते हैं। जितने आपके साथ लोग आए होते हैं, आप दोस्त मिलकर आए होते हैं, वो सारे अगर बैठ जाएं तो मतलब 1500 रुपया, चाहे एक बंदा बैठे चाहे 10 बंदे बैठें, तो 1500 रुपया लेते हैं। यहाँ पर ये कश्तियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखें वाटर प्रूफ जैकेट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर ये देखें, ये मुजस्मे बनाए गए हैं, यहाँ पर भी स्कल्पचर। तो ये मतलब कि आर्मी वालों के स्कल्पचर बनाए गए हैं, उनको जो है यूनिफॉर्म पहनाई गई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मछलियाँ थी जिनको अभी हमने बिस्किट वगैरह डाले, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। तो जैसे कि सारा माहौल आप लोगों को दिखाया, एक्सप्लोर करवाया, विजिट करवाया, तो अभी जा रहे हैं क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, तो वापस घर पहुँचना भी है, तो इसलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। और अगेन से आप लोगों को दिखा देता हूँ ये झील, ये देखें, तो काफ़ी बड़ी है और बड़ा ही प्यारा माहौल है और पुरसुकून माहौल है। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जो कैंटीन के ओनर, यानी कैंटीन जो चला रहे हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? इशफाक अहमद। इशफाक अहमद। और भाई आपका नाम? आसिफ अली। आसिफ अली। तो ये दोनों भाई जो हैं, आप कैंटीन संभाल रहे हैं? जी, कैंटीन से। सही। और आप भी साथ हैं इनके? तो 1000 फ़ी है ना? 1 से 10 बंदों की 1000 रुपये। मतलब अगर 10 बंदे आते हैं तो उन टोटल सबका 1000 फ़ी है। 1000। अगर एक बंदा भी है फिर भी 1000 है। 1 से 10 बंदों की। सही। मतलब अगर अकेला बंदा भी आता है फिर भी 1000, 10 आते हैं तो फिर भी 1000, और 10 से अगर एक बंदा बढ़ जाए तो फिर 10 से 20 के दरमियान जितने भी आएंगे उनकी 2000 रुपये चार्जेस होंगे। अच्छा, मतलब 11 भी आए तो फिर 2000 रुपये चार्ज होंगे। जी। सही सही। यानी कि दोस्तों 1000 फ़ी यहाँ पर चार्जेस लिए जाते हैं, चाहे फिर आप अकेले आएँ या फिर आप अपने साथ 10 लोगों को लेकर आएँ। अगर 10 से ज़्यादा आते हैं, चाहे 11 हो जाएँ, तो फिर 2000 फ़ी हो जाती है।